आगाज इस खबर के साथ कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खसूसी अफराद के लिए खसूसी इक़दाम। पंजाब भर में 40,000 स्पेशल बच्चों के मुफ्त इलाज का हुक्म दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने खसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था, स्पेशल बच्चों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना हमारा अज़्म है, जबकि खसूसी बच्चों का ख्याल रखना फलाही रियासत का फ़र्ज़ अवलीन है। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से अहम इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खसूसी अफराद के लिए खसूसी इक़दाम। पंजाब भर में 40,000 स्पेशल बच्चों के मुफ्त इलाज का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी भी दी है। LDA में अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट काशिफ अवान को डायरेक्टर हाउसिंग 1 तैनात कर दिया गया है, तो वहीं डायरेक्टर हाउसिंग 3 सुमैरा अली खान डायरेक्टर हाउसिंग 2 तैनात हैं। तो तकर्री के मुंतज़िर डेप्यूटी डायरेक्टर ज़फ़र इकबाल को डायरेक्टर हाउसिंग 3 तैनात किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। LDA में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक डायरेक्टर इन्फोर्समेंट काशिफ अवान को डायरेक्टर हाउसिंग 1 जबकि डायरेक्टर हाउसिंग 3 सुमैरा अली खान को डायरेक्टर हाउसिंग 2 तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की रूह से तकर्री के मुंतज़िर डिप्टी डायरेक्टर ज़फ़र इकबाल को डायरेक्टर हाउसिंग 3 तैनात किया गया। डिप्टी डायरेक्टर एडमन 3 तैयब खान को डायरेक्टर हाउसिंग 4 डायरेक्टर हाउसिंग 4 के तौर पर काम करने वाले यावर बशीर विर्क को डायरेक्टर हाउसिंग 7 जबकि डायरेक्टर हाउसिंग 1 कैप्टन रिटायर्ड अहमद फराज को डायरेक्टर इन्फोर्समेंट तैनात कर दिया गया है। इसी तरह नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टर हाउसिंग 2 वसीम जफर को डायरेक्टर 1 विंडो ऑपरेशन सेकंड शिफ्ट डायरेक्टर 1 विंडो ऑपरेशन सेकंड शिफ्ट रेहान अतर को डायरेक्टर इन्वायरमेंटल कंट्रोल जबकि डायरेक्टर वाइस चेयरमैन सेक्रेटेरिएट हुमैरा अशरफ को डायरेक्टर कच्ची आबादी तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा डायरेक्टर इन्वायरमेंटल कंट्रोल उबैद इकबाल को डायरेक्टर VC LDA सेक्रेटेरिएट तैनात कर दिया गया है। DG LDA के अहकामात पर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ज़ैनुल आबदीन अपडेट करें थे, आपका बहुत शुक्रिया। UAT लाहौर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए पहले एंट्री टेस्ट का आगाज़ कर दिया गया है। रवां साल एंट्री टेस्ट में 15,460 इंजीनियरिंग तलबा की शमूलियत। पीर से शुरू होने वाले एंट्री टेस्ट 20 मार्च तक जारी रहेंगे, जबकि नताइज का ऐलान 28 मार्च को किया जाएगा। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि एंट्री टेस्ट में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिले के लिए पहले एंट्री टेस्ट का आगाज कर दिया गया है। रवा साल एंट्री टेस्ट में 15,460 इंजीनियर तलबा की शमूलियत है। UAT लाहौर के सब कैंपस समेत पंजाब भर की सरकारी और निजी जामियात में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट का आगाज हो चुका है। 3 से शुरू होने वाले एंट्री टेस्ट 20 मार्च बरोज जुमेरात तक जारी रहेंगे। E-CAT पंजाब भर के 11 शहरों के 12 सेंटर और 100 कंप्यूटर लैब में मुनक्किद किया जा रहा है। एंट्री टेस्ट के नताइज का ऐलान 28 मार्च को किया जाएगा। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया और इंतजाम का जायजा लिया। एंट्री टेस्ट में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा, ये कहना था वाइस चांसलर का। डॉक्टर शाहिद मुनीर का एंट्री टेस्ट इंतजाम पर इत्मीनान का इज़हार। तलबा दूसरे एंट्री टेस्ट के लिए 7 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, जबकि दूसरा एंट्री टेस्ट जून में मुनक्किद होगा। UAT में दाखिले की ख्वाहिशमंद तलबा जून में प्रॉस्पेक्टस खरीद सकेंगे। दाखिले से मुतालिक तमाम मालूमात एडमिशन पोर्टल पर दस्तयाब है, ये कहना है तर्जुमान का। आपका बहुत शुक्रिया। ईद करीब आते ही शहर के बाजारों में तजावुज़ात की भरमार बढ़ने लगी हैं, जबकि ग्रीन ब्लॉक मार्केट में भी जगह जगह कपड़ों के स्टॉल्स लगने से पार्किंग के मसाइल पैदा होने लगे हैं। शहरों की जानिब से जल्द तजावुज़ात के खात्मे का मुतालिबा। इसी पर बात कर लेते हैं शाहसेब शहजाद से। बताइए शाहसेब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं क्रीम ब्लॉक मार्केट में मौजूद हूँ। शहर की जिस मर्जी मार्केट में चले जाएं, जैसे ही ईद करीब आती जा रही है तजावुज़ात जो है वो बढ़ती जा रही हैं और मुख्तलिफ स्टॉल्स जो हैं वो कपड़े, जूतों के, खाने पीने की अशिया के वो सड़कों के ऊपर सजते जा रहे हैं। इस वक्त क्रीम ब्लॉक मार्केट की भी बहुत बुरी सूरत हाल है तजावुज़ात के बाद। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताएं कि दिन ब दिन तजावुज़ात बढ़ती जा रही है और आम शहरी को, आप जैसे इंसान को यहाँ से गुजरने में कितनी दुश्वारी होती है? बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है। तजावुज़ात बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये तजावुज़ात क्रीम मार्केट से ख़त्म किया जाए। पार्किंग का भी बहुत ज़्यादा इशू है।
कि पार्किंग इधर खड़ी करने के लिए कोई भी जगह नहीं है। जगह जगह देखें ये रेडी बांध खड़े हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि जो आवाम आती है उनके लिए सहूलत होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि तजावुज़ात इस हद तक ज़्यादा हो गई हैं कि इनको पार्किंग के लिए भी जगह नहीं मिलती, हत्ता कि यहाँ से पैदल भी नहीं गुजर पाते, जबकि तजावुज़ात के बायस जो है वो इनके खिलाफ बहुत से ऑपरेशन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी किए गए, लेकिन अगले रोज़ फिर से यही तजावुज़ात सरगर्म हो जाती हैं और अपने रवायती तरीके से जो स्टॉल्स वगैरह सजाए जाते हैं मार्केट्स के अंदर, वहाँ पे स्टॉल्स को सजा दिया जाता है, जिसका खामियाजा जो है वो आम शहरियों को भुगतना पड़ता है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के अहम कमर्शियल सड़कें फुटपाथ पर चलने वालों के लिए ताहाल क्लियर न करवाई जा सकी। मिंटगोमरी रोड पर फुटपाथ मुकम्मल तौर पर दुकानदारों ने अपनी प्रॉपर्टी में शामिल कर लिया है। ज़िलाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मेन शाहराहों पर फुटपाथ को क्लियर करवाएं। इस बारे में बात कर लेते हैं मोहम्मद अली से। बताइए अली जी। शहर लाहौर में तजावुज़ात के हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये पैगाम है कि DC लाहौर और कमिश्नर लाहौर समेत LDO तमाम कमर्शियल जितनी भी मार्केटें हैं उनके साथ जो फुटपाथ हैं वो क्लियर चाहिए, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि पैदल चलने वाले जो अफराद हैं वो सेफ्टी से फुटपाथ पे चल सकें। मैं लाहौर के बिल्कुल सेंटर में मौजूद हूँ, मेरे बैक में इकबाल मंडी, लाहौर होटल, मिंटगोमरी रोड पे मौजूद हूँ और आपको इस वक्त सद्दाम कैमरामैन दिखाएगा कि फुटपाथ किधर है, दुकान किधर है। हम इसका फ़ैसला, क्योंकि जो हम देखते हैं वो दूसरे कोई नहीं देख सकते और जो हम लोगों को दिखाते हैं ताकि अफसरान की इस हवाले से आंखें खुल सकें। ये पूरा फुटपाथ है जी और इस फुटपाथ पे मौसूफ बैठे हुए हैं। फुटपाथ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखें पहले इन्होंने निकाला पूरा कैबन बनाया है, अगर ये कैबन ना बनाए तो हम भी ना आगे आए। अच्छा, एक बंदा जुर्म करे तो उसकी तरफ देखे दूसरा, लाइनों से लाइन एक ही लाइन पे सारे चलते हैं, ये गोके हैं, दुकान नहीं है। ये पोजीशन है जी फुटपाथ। इस दुकान के बदकिस्मती है जी, ये एक दुकान है ऑटो मार्केट की, ये फुटपाथ है और इसके बिल्कुल मेरे राइट पे इन्होंने पूरा कैबन बना दिया। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ है, ये भी फुटपाथ है जी। सदाम दिखाएं इनको, ये भी फुटपाथ है पूरा, ये फुटपाथ है। इससे किसने गुजरना है, इनसे पूछ लेते हैं कि ये गुजरने देते भी हैं नहीं। सड़क ब्लॉक हो जाती क्योंकि फुटपाथ तो इनके कब्जे में आ गया, आगे 20 फुट जगह पे गाड़ी खड़ी होगी, उसके बाद ये सड़क बंद है जी। आपका बहुत शुक्रिया। ईद की तैयारी में सबसे मुश्किल मरहला दरसे की बुकिंग का होता है। जिस दरसे की दुकान पर जाएं, ईद से पहले बुकिंग बंद का बोर्ड लगा होता है। ख़वातीन महंगे कपड़े सिलवाने के लिए जतन करते दिखाई देती हैं, वहीं दर्जियों ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसी बारे में बात कर लेते हैं सामिया सईद से, जो इस वक्त बागबानपुरा बाजार में मौजूद हैं। बताइए सामिया। मिलकर खवातीन ने अपने ईद के कपड़े तो ले लिए हैं, मगर अब सबसे मुश्किल मरहला जो है वो सिलाई करवाने का है। और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि रश जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे रमज़ान के रोज़े गुजर रहे हैं, रश में भी जो है वो इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा नखरे हैं वो दर्जियों के हैं, क्योंकि दर्जियों ने जो है वो बुकिंग बंद कर दी है। और यही देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो दर्जी हैं वो खूब मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। कोई जो है वो दुपट्टों को पीको कर रहा है, कोई जो है वो जो है काम कर रहा है। और ये देखा जा रहा है कि दर्जी जो हैं वो आजकल मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, कोई नाप लेने में मसरूफ़ है। और दर्जियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पहले ही बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स ले लिए हैं, अब मज़ीद ऑर्डर्स नहीं ले रहे। जितने ऑर्डर्स लिए हैं अब यही कोशिश है कि ईद से पहले जो है वो इनको मुकम्मल कर लिया जाए। अलबत्ता मेरे साथ यहाँ पर जो है वो दर्जी भी मौजूद है जो खूब मगन है काम करने में। जी सर बताइएगा, आजकल जो है वो ख़वातीन किस डिज़ाइन के कपड़े सिलवा रही हैं और बुकिंग जो है वो बंद कर दी गई है, क्या कहेंगे? बुकिंग तो हमने दूसरे रमज़ान से बंद कर दी हुई है, काम तो ऑलरेडी हम पकड़ लिया है। हमारे तो कस्टमर लगे हुए हैं हमारे, और बुकिंग तो हमारी पहले ही बंद हो जाती है। जब रमज़ान से या 2 रमज़ान से हम बंद कर देते हैं। हाँ जी सर, ये भी बताइएगा ख़वातीन जो हैं वो किस स्टाइल जो है उसको पसंद कर रही हैं आजकल, और साथ में ये बताएं महंगाई में कितना इजाफा हुआ है? महंगाई की तो है सूरत हाल ज़्यादा, लेकिन अच्छे कस्टमर जो लगे हुए हैं वो काम करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरह के डिज़ाइन चल जाते हैं। ब्रांडेड जो होते हैं, जो चल रहे हैं आजकल, ब्रांड के सूट वही चल रहे हैं।
ज़्यादा। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हर किस्म के जो डिज़ाइन हैं वो चल रहे हैं और यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो ब्रांडेड सूट्स भी लेके आ रही हैं, उनकी सिलाई भी जो है वो कर रहे हैं। अलबत्ता बताया यही जा रहा है कि 2 रमज़ानुल मुबारक से जो है वो बुकिंग बंद कर दी गई है। ख़वातीन का रश तो बढ़ गया है, मगर अब ख़वातीन जिन्होंने अपने कपड़े नहीं सिलाए हुए जिनके, वो अब रेडीमेड कपड़ों की तरफ जाएँ, क्योंकि अब दर्जियों के जो नखरे हैं वो आसमानों पर हैं। आपका बहुत शुक्रिया सामिया।